In my previous video, I have described you that what is solution and what are the types of solution. And we have also studied the solubility of solute in the solution and the factors affecting solubility of a solution. तो प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया था. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सस्पेंशन एंड कोलाइड्स. आज के वीडियो में हम सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में स्टडी करते हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज सस्पेंशन. सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. एक सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. हेट्रोजीनियस मतलब जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं थ्रू आउट देयर मास. इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. Therefore, suspension is a heterogeneous mixture in which small particles of a solid remain suspended throughout the mass of liquid or gas. जिसमें सॉलिड के छोटे पार्टिकल्स किसी लिक्विड में या गैस में सस्पेंड होते हैं, बिखरे रहते हैं उसके मास के अंदर, कंप्लीटली मिक्स ना हो करके. यूनिफॉर्मली उस लिक्विड या गैस में जब सॉलिड के पार्टिकल्स मिक्स नहीं होते हैं और सस्पेंड करते हैं तो ऐसे मिक्सचर को हम सस्पेंशन कहते हैं बच्चों. सस्पेंशन का एग्जांपल हो जाएगा जैसे मडी वाटर. मडी वाटर क्या होता है? मडी वाटर में जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में सस्पेंडेड होते हैं और इन्हें हम इजीली देख सकते हैं. ठीक है. और अगर उनको कांस्टेंट एक जगह पे रख के छोड़ दिया जाए तो सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं धीरे धीरे नीचे सस्पेंड मतलब नीचे बैठ जाते हैं. कॉन्स्टेंटली वो उसमें मिक्स नहीं होते हैं जबकि नीचे वो सस्पेंड हो जाते हैं, बैठ जाते हैं. दे आर नॉट सस्पेंडेड इन द मिक्सचर फॉर अ लॉन्ग टाइम. दे सेटल्स डाउन आफ्टर वी मिक्स द मड इन वाटर. जब हम मिट्टी को पानी में घोलेंगे तो कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा. वाई? बिकॉज द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, द सॉल्यूट पार्टिकल्स डज नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली इन अ सस्पेंशन. सस्पेंशन में सॉल्वेंट में सॉल्यूट के पार्टिकल्स कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं क्योंकि वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. तो मडी वाटर, चॉक वाटर का जो भी मिक्सचर होता है जिसमें चॉक के पार्टिकल कंप्लीटली वाटर में मिक्स नहीं होते हैं तो चॉक वाटर का भी मिक्सचर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? चॉक वाटर का भी मिक्सचर हमारा सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो जाएगा. तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसका साइज, जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज से बहुत बड़ा होता है, जिसे हम इजीली अपने नेकेड आइज से, आंखों से नेकेड आइज से हम देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स. और इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, सस्पेंड करते रहते हैं इधर उधर, जिन्हें हम इजीली देख सकते हैं. और कुछ समय बाद सस्पेंशन के जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं क्योंकि दे आर नॉट कांस्टेंट at their place. They are not mixed uniformly in the solvent. That's why they are settles down. इस वजह से वो settle down हो जाते हैं. Let's see some properties of suspension. First property suspension की क्या हो जाएगी? It is a type of heterogeneous mixture. ये एक heterogeneous mixture होता है. ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी. Okay students. ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी सस्पेंशन की? सेकेंड प्रॉपर्टी सस्पेंशन की ये हो जाएगी कि इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं अगर उन्हें हम कांस्टेंट स्टैंड करके छोड़ दें तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स सेटल्स डाउन हो जाते हैं. इफ वी स्टैंड a suspension at a constant
way, then the suspended particle settles down. सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल्स डाउन. जैसे कि मान लो अगर एक हम बीकर लेते हैं और इसमें हम वाटर डाल देते हैं, ठीक है बच्चों, और इसमें हम सैंड के पार्टिकल्स मिक्स कर देते हैं. सैंड के पार्टिकल्स सपोज इसमें मिक्स है, तो कुछ समय बाद हम क्या देखेंगे, सैंड के पार्टिकल्स यहाँ नीचे आकर के बैठ जाएंगे. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स इन द वाटर. क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स वाटर में यूनिफॉर्मली कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, जिस वजह से सैंड के पार्टिकल्स इजीली नीचे बैठ जाते हैं. यही रीजन है कि दे आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स इन द सॉल्वेंट. ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं सॉल्वेंट में, ये सस्पेंड कर जाते हैं. किसी भी सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, उसमें कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं. इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? थर्ड प्रॉपर्टी जो है सस्पेंशन की, वो ये हो जाएगी, दे आर क्वाइट इनफ. इनका जो साइज होता है, वी कैन सी द suspended particles in a suspension easily through our naked eyes. The size of the solute particles is very large in a सस्पेंशन में सॉलिड के पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा होता है. इसका साइज कितना होता है, कितना तक हो सकता है? द रेंज ऑफ साइज ऑफ solute particles जो साइज का रेंज होता है सॉलिड पार्टिकल्स के, वो मोर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है. मोर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर. 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज्यादा होता है. तो इसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं उनका डायमीटर जो होता है, डायमीटर आप जानते हैं डायमीटर क्या होता है, उनका डायमीटर का जो रेंज होता है वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर से मोर देन ज्यादा होता है. दैट्स व्हाई वी कैन सी देम इजीली विथ आवर नेकेड आईज. दैट्स व्हाई, यही रीजन है we can see it even with our naked eyes. Okay students, इन्हें हम अपने आंखों से भी देख सकते हैं, इतना लार्ज होता है. जैसे कि बालू और वाटर का मिक्सचर जो होता है, आप इजीली सैंड के पार्टिकल्स को इजीली वाटर के अंदर देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो सस्पेंशन का एक एग्जाम्पल है. और भी सस्पेंशन में प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसे इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बच्चों, कि दे डू नॉट शो ब्राउनियन मोशन. सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी ये हो जाएगी कि ये ब्राउनियन मोशन शो नहीं करते हैं. दे डू नॉट शो ब्राउनियन मोशन. आप जानते हैं कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जब अगर जिग जैग मोशन शो करने लगते हैं, माइक्रोस्कोप से अगर देखने पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली जिग जैग मोशन करते हैं. जिग जैग मोशन मतलब कॉन्स्टेंटली जिग जैग पाथ में मोशन अगर पार्टिकल्स करते हैं, ठीक है, अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो इसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं. जनरली सस्पेंशन जो है हमारा ब्राउनियन मोशन नहीं शो करता है. सस्पेंशन क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल सेटल्स डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, इस वजह से ब्राउनियन मोशन शो नहीं करता है. डज नॉट
शो ब्राउनियन मोशन। ओके स्टूडेंट्स, सस्पेंशन जो है हमारा ब्राउनियन मोशन शो नहीं करता है। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सस्पेंशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये हमें कोलाइडियल सॉल्यूशन में पढ़ना है। टिंडल इफेक्ट जनरली आप जान जाइए, अगर किसी भी मिक्सचर से लाइट, बीम ऑफ लाइट को अगर हम पास कराते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से, किसी भी मिक्सचर से अगर बीम ऑफ लाइट पास कराते हैं, अगर लाइट अपना रास्ता बदल दे, ठीक है, अगर लाइट क्या कर दे, अपना रास्ता स्कैटर हो जाए, ठीक है, अपना डायरेक्शन चेंज कर दे, तो इस प्रोसेस को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जो कि सस्पेंशन शो नहीं करता है। क्यों? सस्पेंशन में जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं क्वाइट लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जिस वजह से लाइट को पास होने से वो रोक देते हैं। दे आर ओपेक इन नेचर, ये ओपेक होते हैं और ये लाइट को पास होने से रोक देते हैं, जिस वजह से ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। बच्चों 9th क्लास में आपको सस्पेंशन के बारे में इतना ही स्टडी करना था, सस्पेंशन की प्रॉपर्टी में इतना ही आपको स्टडी करना था। अब हम कोलाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। कोलाइड्स हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम अब जा रहे हैं स्टडी करने। स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट इज कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन। बच्चों आज अब हमें कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है कि कोलाइड्स क्या होते हैं। कोलाइड्स बच्चों ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनका साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में वैरी करता है, और ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्वाइट डिफरेंट होती है सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से, जिस वजह से इसमें हमें इनकी प्रॉपर्टी में बहुत कुछ स्टडी करना पड़ता है। कोलाइड्स के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस आते हैं और कोलाइड्स की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो आपको आगे और पढ़ना है सीनियर क्लासेस में। सरफेस केमिस्ट्री में आपको कोलाइड्स के बारे में स्टडी करना है, लेकिन क्लास 9th में आपको जो भी कोलाइड्स के बारे में स्टडी करना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेट्स सी व्हाट इज कोलाइड। कोलाइड्स are those substance which have intermediate properties between true solution and suspension। बच्चों कोलाइड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी पाई जाती है। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की प्रॉपर्टी जिन सब्सटेंस में पाई जाती है उसको हम कोलाइड्स कहते हैं। कोलाइड्स में जैसा कि सॉल्यूशन में हमने बताया था आपको कि सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में सब्सटेंस होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जिनका अमाउंट कम होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। तो कोलाइड्स में सॉल्वेंट और सॉल्यूट वर्ड का हम यूज न करके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम वर्ड का यूज करते हैं। डिस्पर्स्ड फेज किसको कहते हैं बच्चों? कोलाइड में डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्स्ड फेज जैसे जिन सब्सटेंस को हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं, सॉल्यूट को हम यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और सॉल्वेंट को कोलाइड्स के अंदर हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। और डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे ही कोलाइड्स को बहुत सारे कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो कोलाइड्स क्या होते हैं बच्चों? कोलाइड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन
दे आर क्वाइट लार्ज, दे आर क्वाइट लार्ज देन ट्रू सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, दे आर हेट्रोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस होते हैं। ये हेट्रोजीनियस होते हैं, दिखने में तो ये होमोजीनियस लगते हैं लेकिन एक्चुअली ये हेट्रोजीनियस होते हैं प्रॉपर्टी में। वी कैन सी देम विथ अ हाईली पावर्ड माइक्रोस्कोप, इन्हें हम हाईली पावर्ड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इनका साइज जो होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है, the range of the solute particles in colloidal solution is between 10⁻⁵ centimeter to 10⁻⁷ centimeter in diameter। इस डायमीटर के रेंज में सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज होता है कोलाइडियल सॉल्यूशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस कोलाइडियल सॉल्यूशन के बारे में था। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे स्मोक, ठीक है बच्चों, स्मोक कोलाइड्स का एग्जांपल है। स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन भी हमारा क्या है, कोलाइड का एग्जांपल है। ब्लड, ब्लड ब्लड भी हमारा कोलाइड का एग्जांपल है। ब्लड, स्टूडेंट्स, ब्लड भी हमारा कोलाइड्स का एग्जांपल है। इंक, इंक भी हमारा कोलाइड का एग्जांपल है। मिल्क, मिल्क भी हमारा कोलाइड का एग्जांपल होता है, जिसमें वाटर में बटर मिक्स होता है। जेलीज, ये सारे जो सब्सटेंस हैं ये सभी कोलाइड्स के ही एग्जांपल हैं। ये कैसे कोलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, इनमें डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, कब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड रहता है, कब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड रहेगा, उस बेसिस पे ये जितने भी कोलाइड्स हैं इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।